Hello students, welcome back to Golden Arc Academy. This is Madhya Fatma and hope you all are doing well and fine. So बच्चों, ऐसे जैसा मैंने कहा कि हम 9th and 11th कंबाइन करके चल रहे हैं और अभी तक हमारी जो ट्रेन है वो जा कर के पहुंची है किस पर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस। बट बिफोर दैट लेट मी बी क्लियर कि हमने उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रखा है प्रीवियसली। मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखो आप, तो हमने उसका हु डिस्कवर द सेल एंड कुछ साइंटिस्ट के नाम जिनका काफ़ी मेजर रोल रहा है टू डिस्कवर द सेल ऑर्गेनल्स। फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन बताया है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है अबाउट द सेल वॉल। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया है कि हाउ यू कैन लर्न द एक्सपेरिमेंट्स दैट हैव बीन डिफाइंड इन योर NCERT बुक, कि आप कैसे उसको याद कर सकते हो। आई हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग इन माय प्रीवियस वीडियो। अगर आपको डाउट्स हो तो आप पूछना, नहीं हो तो फिर इट्स वेरी गुड। तो आप प्रीवियस लेक्चर भी जा कर के देखो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट किया था। तो सेल ऑर्गेनल्स में बेसिकली मैंने अभी तक जो बता रखा है वो है, हमने पहला ऑर्गेनल डिस्कस किया था अबाउट द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर अब हम लोग मूव ऑन करेंगे टू गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द गोल्गी अपैरेटस। तो लेट मी आस्क यू कि आपको क्या आइडिया है अबाउट गोल्गी अपैरेटस। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर आपको याद हो या नहीं हो तो आप देख लो कि मैंने उसमें सिस्टर्ने, वैक्यूल और वेसिकल्स, सिस्टर्ने, वैक्यूल एंड ट्यूब्यूल्स बता रखा था, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो हम लोग गोल्गी अपैरेटस में देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली गोल्गी अपैरेटस। वो बताने के बाद आई विल लेट यू नो कि उसका अपीयरेंस कैसा होता है एंड व्हाट मेजर रोल इट प्लेज इन अ पार्ट ऑफ अ सेल एज अ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो अगर गोल्गी अपैरेटस की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि हु डिस्कवर्ड द गोल्गी अपैरेटस। तो लिखेंगे दैट गोल्गी apparatus was discovered by Camillo गोल्गी, ठीक है। किन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी? कैमिलो गोल्गी। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि जो नाम की डिस्कवरी हुई दैट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि सेल ऑर्गेनल्स में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस अगर मैं पूछूं तो वो किस टाइप का सेल ऑर्गेनल है? दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये किस में प्रेजेंट होगा अगर सेल ऑर्गेनल है तो? यूकैरियोट्स में। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव, और जो चीज़ जितनी पुरानी उसमें उतना एडवांसमेंट नहीं, उतना डेवलपमेंट नहीं। तो इस वजह से जो भी मेजॉरिटी ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स हैं जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि गोल्गी बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दैट इट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ लेयर्स दैट इज नोन एज सिस्टर्नी, ठीक है। तो लेट्स राइट दिस। गोल्गी अपैरेटस में इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन eukaryotic
सेल। आई होप कि आज की राइटिंग मेरी बड़ी लग रही होगी, बिकॉज मैंने प्रीवियसली लेक्चर्स में मैंने कमेंट्स पे देखा कि लाइक मेरे राइटिंग से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था, तो आई ट्राइड कि मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूँ, तो होपफुली कि ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अभी उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो है ही, फिर दैट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड that is made up of series of flattened sac like structure known as सिस्टर्नी। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि सिस्टर्नी में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी 3 एलिमेंट्स बताया था, उसमें कि सिस्टर्नी था, और गोल्गी अपैरेटस में भी आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी बताया था और फिर यहाँ पे भी मैम बता रही है, तो नहीं, यहाँ पे जो सिस्टर्नी है वो रिलेटेड है टू सेल ऑर्गेनल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बताती हूँ, बाय दैट मैं डायग्राम बना के बताती हूँ। ठीक है, तो जस्ट लाइक आप यहाँ पर देखो कि ये आपका सेल है। ठीक है, और ये मैंने उसका आउटर लेयर बनाया, ये जो मैं बना रही हूँ वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर मैं बनाती हूँ न्यूक्लियस। Wait, let me draw it with different color ताकि आपको confusion ना हो डायग्राम में। ठीक है, अब उसके बाद I will draw over here। रुकिए, अगर ये मैंने बनाया है आपको तो इसको हम लोग ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसके बाहर ड्रॉ करूँगी। ये आप बताओ कि मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो क्या बना रही मैं। I guess you people must be aware what I am drawing over here. This is endoplasmic reticulum। ठीक है, और इसके बाहर मैंने आपको बनाया है क्या, व्हाट इज दिस आई एम ड्राइंग ओवर हेयर, दिस इज राइबोसोम्स। ठीक है, तो जब राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट है तो व्हाट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज, वेरी गुड, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी सिमिलरली मैं आपका यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। अभी ये बताओ आप मुझे कि ये क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज,
क्या इसमें मैंने राइबोसोम्स बनाया है? नहीं। तो ये किस टाइप का है? दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग बेसिकली देखते हैं हाउ दिस वर्क्स। अभी ये बताओ, मैं जो यहाँ पर बना रही हूँ, व्हाट इज दिस? कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दे भी दिया होगा एंड जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। The thing I am drawing is the diagram of basically Golgi body. ठीक है, this is how Golgi body appears. And now what happens कि जब हमारा सेल needs something to inhale, inhale नहीं, मतलब कुछ डाइजेस्ट करने के लिए उसको भी खाना चाहिए, राइट? तो मान लो कि आपका कोई मटेरियल अंदर आता है इसके, ठीक है, दैट इज इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अगर मटेरियल अंदर आता है तो व्हाट हैपन्स कि अब उसको वहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको स्पेसिफाई करते हैं कि इट इज़ गुड फॉर मी और नॉट। तो वो क्या करते हैं कि वो उनको लेने के बाद फिर उसके बाद उनमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो उनको हटा देते हैं और जो यूजफुल सब्सटेंस होता है वो सेल ऑर्गेनल्स को बांट देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स में जब हम लोग गोल्गी बॉडी की बात कर रहे थे, तो ठीक है, पहले हम लोग ना एक काम करते हैं कि सबका फंक्शन लिख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है? दिस इज राइबोसोम एंड what is this? This is ribosome and ribosome का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, और जब प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है? ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर इसकी बात करें तो व्हाट इज दिस? दिस इज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पर ये मान लो कि ये कोई इंडोसाइटोसिस होकर के यहाँ से ऑर्गेनल अंदर घुसा, ठीक है, ये गया इसके पास, फिर क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जाएगा, पहले RER में जाएगा, RER से उसको वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, फिर SER में जाएगा, SER में वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा, फिर अब जब वो सब कुछ निकाल लिया, पैक कर लिया, तो अब उसको कुछ चाहिए जो कि उसको ट्रांसफ़र कर सके टू डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो इसका क्या काम होता है? वो रोल प्ले करता है कौन? गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो इधर से इसने निकाला। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जाएगा आपका गोल्गी अपैरेटस में, फिर गोल्गी अपैरेटस पैक करके फिर उसको बाहर भेजेगा, फिर बाहर भेजने के बाद जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो डिफरेंट उसका डेस्टिनेशन है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ जा कर के वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जैसे इधर आप लोग ये नेम कर लो, दिस इज, बाहर कर लो गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी अपैरेटस, इसमें कोई इशू नहीं है, आप बॉडी बोलो अपैरेटस बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्गी बॉडी। अभी हम इसका फंक्शन देखते हैं, राइट? तो अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो अच्छा, उससे पहले लेट मी टेल यू कि अगर ये गोल्गी बॉडी है तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि सिर्फ डायग्राम देखते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी का, फिर मैं आपको फंक्शन लिखाऊंगी उसका। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे गोल्गी बॉडी बनाया है, तो अब साइंस है और स्पेशली बायो है, बायो तो किसी भी चीज़ को जाने देगा नहीं, वो सब चीज़ को तो नाम देकर ही रहेगा। तो वैसे ही गोल्गी बॉडी है। अब गोल्गी बॉडी का अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया तो दिस स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉनकेव फेस। ठीक है,
कॉनकेव फेस क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव साइड है। एंड दिस फेस, लेट मी चेंज द पेन। And this will be known as convex face, ठीक है। तो अभी ये क्या होता है ना कि जैसे मैंने सेपरेट बनाया है, तो बेसिकली ये आप अगर इसको जूम इन करके देखोगे तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ये तो लिंक होकर इससे बना, फिर ये हुआ, ठीक है। तो ऐसा लिंकेज होता है इसका। फिर उसके बाद क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं, फिर यहाँ से फिर वो यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से जा कर के वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और बाहर निकलने के बाद वो किस पे जाएंगे वो मैं बताऊंगी आपको जब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया आपका। अभी आप ये देखो कि जो कॉनकेव साइड से घुसते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है। जो इस एरिया से घुसेंगे उनको कहेंगे वैक्यूल, और जो यहाँ से निकलेंगे बाहर उसको कहेंगे क्या? वेसिकल, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी ज़रूरी है, तो ये आप डायग्राम बना लो और इसको याद भी कर लो। हाँ, और एक और चीज़, जैसे मैंने हर ऑर्गेनल के बारे में बताया था आपको, सिस्टर्नी के बारे में भी बताया था कि वो किसके नज़दीक है, किसके पास है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि सिस्टर्नी का लोकेशन कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? सिस्टर्नी इज टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताओ क्या होगा? वैसे सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने दो ऑप्शन दे दिए, दोनों में से क्या होगा। दोनों ही होगा, बिकॉज दोनों एक ही है। तो अगर वैक्यूल है, ठीक है, कॉनकेव फेस है, तो कॉनकेव फेस इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर कॉन्वेक्स फेस है, कॉन्वेक्स फेस इज टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका बेसिकली डायग्राम था एंड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था अबाउट द। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड जो डाउट्स थे आपको गोल्गी बॉडी को लेकर के वो क्लियर होगा। तो अब अच्छे से पढ़ाई करना, फोकस करो, जो जो डाउट्स हो आप टॉपिक्स पे आप बस देख लो, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन एवरी टॉपिक्स ओवर है। सो अभी के लिए आई आस्क यू फॉर अ लीव, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बिल्कुल आराम से करना। आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर कमेंट्स। सो नाउ बाय बाय।